नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ब्लू वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ग्वालियर बाईपास रोड पर स्थित है। प्रबंधक शिवशंकर तिवारी जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से दिया विशेष ध्यान। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। आइए देखते हैं इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला इटावा में और इटावा की एक जगह ग्वालियर बाईपास रतन नगर। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है ब्लू वर्ल्ड इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था। कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। बात करने का और जानने का यह भी प्रयास करूंगा कि 2 साल बाद जब सेशन स्टार्ट हुआ है तो विद्यालय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, पूरे टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे हैं, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की रही 2 साल। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी आपका। सर, 2 साल कोरोना काल का समय, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट हुआ, पूरे टाइम को किस तरीके से देखते हैं? ये जो कोरोना का पीरियड निकला है, ये ज़िंदगी का पहला विषम परिस्थितियों का पीरियड निकला है, क्योंकि कभी ऐसा समय नहीं आया है कि जो विद्यालय इस तरह से प्रभावित हुए हों। इन 2 सालों के अंतर्गत एक भी शिक्षा का कोई भी विद्यालय नहीं खुला, और जब विद्यालय नहीं खुला तो बच्चों की स्थिति घर पे क्या रही होगी गार्जियंस ही समझते हैं। विद्यालय में बच्चे नहाने के कारण विद्यालय भी बंद रहे, उनकी सारी व्यवस्था ही बंद रही। इससे काफ़ी एजुकेशन में महत्वपूर्ण कुछ परिस्थितियां बदली हैं और वो आज उनका सामना करते हुए फिर दोबारा से पुनर्जीवित होके आज की स्थिति में आपके सामने हूँ, और कोशिश यही करता हूँ कि पहले से बेहतर शिक्षा और इन सब चीज़ों का अच्छी लगन और मेहनत के साथ एक अंजाम दिया जाए, जिससे कि बच्चों का बिगड़ा हुआ भविष्य दोबारा बहुत अच्छी तरह से चल सके। जी सर, जिस तरीके से कोविड का जब टाइम था तो क्लासें रहीं, ऑनलाइन क्लासेस रहीं, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? जी, ऑनलाइन क्लासेस रहें ज़रूर, लेकिन हर किसी बच्चे को ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, किसी के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है वो तो इससे वंचित ही रहे, और जिनके पास हैं भी उन्होंने ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कि वो ऑनलाइन शिक्षा चलती है। वो एक अपना अनुपम उदाहरण है, लेकिन ऑनलाइन के बजाय। सर, जिस तरीके से अभी मैंने देखा इसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा रूरल एरिया को टच करते हैं आप, तो कोविड के टाइम में फाइनेंशियली क्या रहा? ये रहा कि 2 साल के अंतर्गत किसी ने एक सिक्का विद्यालय में जमा करने का प्रयास नहीं किया, और बाद में भी जिनके पास काफ़ी अमाउंट था उन गार्जियंस ने स्कूल ही चेंज कर दिया, क्योंकि फीस देनी पड़ेगी। जबकि मेरा कहना था मैं कोविड पीरियड का एक भी पैसा किसी गार्जियन से नहीं लूँगा 8th तक का, क्योंकि 9th से क्लासेस जारी रही हैं, उनका तो सारा कुछ सिस्टम से चला है। तो 9th से 12th तक का ज़रूर बच्चों से कलेक्शन किया गया, लेकिन 8th तक का किसी तरह कोई पैसा नहीं आया और ना किसी गार्जियन से लिया गया। इसके बावजूद गार्जियंस ने अपने बच्चे लगभग 20% इधर उधर शिफ्ट करा दिए, जिनके पास काफ़ी पैसा बाकी था उन लोगों ने। सर, एक सवाल और आपसे, आपने देखा जो एजुकेशन का गैप हो गया, बच्चा जिस फ्लो में पहले था उस फ्लो में अब नहीं रहा, तो उसको रिकवर करने के लिए, उस पोजीशन पे लाने के लिए क्या क्या एफर्ट करने वाले? जी, उनके लिए काफ़ी यह है कि हम बच्चों को हर तरह से मैप के द्वारा बच्चों को खिला के और उनके अंदर और भी ऐसी हॉबी प्रकट करके 2 मिनट का मैंने टीचर से कह दिया कि बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे कि वो विद्यालय के लिए प्रेरित हों और विद्यालय में दिए गए काम को अच्छी तरह से करें, और जो पुराना गैप हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करें और अच्छी तरह से करें। सर, एक सवाल और, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण चीज़ है तो शिक्षा ही है। शिक्षा से ही सारी चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं, शिक्षा के अभाव में बिगड़ती भी हैं। अच्छा, यदि शिक्षा अच्छी मिल जाती है तो वहीं व्यक्ति का एक निखार पैदा हो जाता है और वो देश के काम आता है और देश में अपना स्थान रखता है। इसलिए मानव जीवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सर, एक और सवाल आपसे, आप अनुभव है आपके पास, जिस तरीके से आपने देखा है पूरे अपनी लाइफ को, हिंदुस्तान पर वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे हावी हो रहा है,
संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमारा दौर था, आपका दौर था, जब आते थे प्रणाम करके पैर छू के बड़ों का सम्मान करके विद्यालय आते थे। आज वो चीज़ें हाय हलो तक सीमित रह गई। क्या करने वाले हैं, संस्था ऐसा क्या करने वाली है जिससे हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी आगे बढ़े? जी, मैं तो यही प्रयास करता हूँ, हर टीचर को डेली उनको बुला के 2 मिनट के लिए ज़रूर उन्हें संदेश देता हूँ कि हमारी पुरानी संस्कृति है उसको ही पुनर्जीवित रखें और उसी में ही बच्चों का कल्याण होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा और पुरानी संस्कृति ही बच्चों के काम के लायक है। बाकी जो वेस्टर्न सभ्यता है उससे तो हम बहुत दूर रहते हैं, बच्चों को भी उनसे बहुत दूर रखने का प्रयास करते हैं कि बाकी चीज़ें सब सीखिए लेकिन वेस्टर्न कल्चर को जरा अपने से दूर रखिएगा जिससे कि तुम्हारा भला हो सके और अच्छा हो सके। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, क्या निवेदन है? कोविड के बाद नया सेशन शुरू हुआ, पेरेंट्स के लिए हम यही कहेंगे कि समय पर विद्यालय अपना आते रहें, अपनी समस्याओं को अवगत कराते रहें जिससे हम उनकी समस्याओं को हल करें और नई क्रांतियों का हम एक दौर लाएंगे जिससे कि उनका सहयोग यही है कि वो अपना फ़ोन के द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर किसी भी तरह से अपना समय हमें दें जिससे कि हम उनको अपनी नई बातें और नई योजनाओं को पुनर्जीवित करें और उनको बताएं। राष्ट्र आने वाला पर्व है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, क्या शुभकामनाएं हैं प्रदेश व देशवासियों? हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि विगत वर्षों से इस वर्ष बहुत अच्छे तरीके से ये पर्व मनाया जाना चाहिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पर्व इसको 7 दिन मनाएंगे और हर घर में झंडा लहराएंगे। इस तरह से जितना भी हो सके इस पर्व को अच्छी तरह से मनाया जाए और बच्चों के प्रति एक नया संदेश जाए कि इस वर्ष जो 15 अगस्त आया है वो दुनिया का यानी कि भारत का सबसे पहला 15 अगस्त आया है। इस तरह का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने और समय देने के लिए। हमारे साथ थे ब्लू बर्ड इंटर कॉलेज के प्रबंधक महोदय, बहुत बारीकी से बताया कि 2 साल कोविड के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। हमें आशा है, उम्मीद है कि प्रबंधक जी और पूरी संस्था अपना 100% देगी जिससे कि जो एजुकेशन का गैप हो गया 2 साल उसको रिकवर करने में आसानी होगी। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय स्टाफ को आने वाले पर्व 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।